दोस्तों क्या हाल हैं, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोदल का सलाम पहुँचे। दोस्तों आज एक नया दिन, नया आगाज़। टोयोटा HJ61 साफ़ कर दी है अभी अभी। अब स्टार्ट की है, साफ़ करने के बाद अंदर बाहर दोनों साइडों से साफ़ की है मैंने इसको। देखिए कैसे लश्कारे मार रही है। दरवाज़ा खोल दिया है क्योंकि अब गुरम का टाइम है। वो देखिए ये एक इंतज़ार करने वाला बंदा नज़र आ रहा है गुरम को। ये देखें, ये रात कल हम लाए थे, क्या कहते हैं, 5 ट्रालियाँ और आई हैं कल हमारी। तो उसमें फिर हमने कल मैं ये ले आया था तरपाल। रात हल्की सी बारिश हुई है लेकिन इतनी नहीं हुई, तो आज ये सब ट्रालियाँ जो है ना अंदर चली जाएंगी। तो रात इस तरीके से हमने तरपाल ला के, मैंने और मेरी मिसेज़ ने फिर रात को डाली। आपको ऊपर नज़र भी आ रही होगी हल्के हल्के। ये देखें, ये है ना, ये तो ये मट्टी है इसके नीचे, क्योंकि बारिशों में मट्टी गारा बन जाती है। तो अभी लेबर भी आज डबल की है, आज 4 मज़दूर मुलवाए हैं। तो वो ये है कि उनके आने से ये सारी मट्टी अंदर चली जाएगी। और लॉन आज हमारी कोशिश ये है कि हम 100% तैयार कर लें। अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि दादा की आवाज़ें आ रही हैं। वो देखिए आवाज़ें आ रही हैं दादा की। जी शाहरुख, हाँ आ गए दादा आ गया। जी दादा अबू आ गए, दादा अबू आ गए। आ जाओ खड़े हो जाओ आओ, खड़े हो जाओ। और जनाब ये मेरा पोता है और ये हमने इसको उठा लिया। और अब ये ब्रूम करने जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ब्रूम करने। ये हम इसको पैसेंजर सीट पे बिठा के ये देखें जनाब, शाहरुख हसान को हमने पैसेंजर सीट पे बिठा के बेल्ट अप कर दिया है। अब दादा अबू के साथ शॉर्ट ड्राइव करने जाएगा अपनी HJ61 पे। चलो दोस्तों, सीट बेल्ट भी लगा लिया मैंने और अब इसका गियर जो है वो लगाया जाए रिवर्स। ये रिवर्स गियर लग गया। एक दोस्त कहते हैं जी आप रियर व्यू कैमरा लगवाएं और छत पे LED बार लगवाएं। तो छत पे LED बार भी लगा हुआ है भाई मेरे, और ये रियर व्यू कैमरा भी लगा हुआ है। लेकिन रियर व्यू कैमरा आपको साइड्स नहीं दिखाता, ठीक है ना। और बिल्कुल साइड्स को देखने के लिए आप कैमरे पे 100% ट्रस्ट मत करें। अपने हवास जो है वो भी बरकरार रखें। और ये देखिए हम गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं, ये इसमें नज़र भी आ रहा है, लेकिन हम अपना उसमें भी देख रहे हैं, पीछे भी देख रहे हैं। तो ये हमने रिवर्स कर ली है। अब हम जो है वो गाड़ी को थोड़ा सीधा करेंगे। ये देखिए D पे कर दी और अब हम इसको सीधा करके ये हमने ये दोस्तों D पे करके हमने इसको वो भी कर लिया, क्या कहते हैं, सीधा कर लिया। अभी वैसे गाड़ी कहती है कि मुझे ना चलाया जाए थोड़ा, तो बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे थोड़ा सा हीट अप होने दिया जाए। लेकिन ये मैं अपने पोते को कैसे समझाऊं कि गाड़ी जो है वो हीट अप मांगती है। तो मेरा पोता नहीं मान रहा है कि इसको हीट होने दिया जाए। तो आइए चलते हैं। ये इसको हमने D पे चला दिया और ये गाड़ी हमारी चल पड़ी। अमूमन दोस्तों चढ़ाइयों पे दूसरा गियर इस गाड़ी का बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़्यादा चढ़ाई हो तो पहला गियर वरना दूसरा गियर। तो मैं तो आएगा टेस्ट करता फिर रहा हूँ अपना गियर, इसलिए इसको हर मोड पे मैं कोशिश करता हूँ चलाने की। तो मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की बारिश हुई है रात, लेकिन अब धूप निकल आई है और ज़बरदस्त काम हो गया। ये दोस्तों दादा पोता अपने पसंदीदा स्पॉट पर पहुँच गए और ये हम यहाँ पे गाड़ी को हल्का सा लेके जाएंगे और
यहाँ पे हम थोड़ी सी फोटोग्राफी करेंगे और उसके बाद जो है वो वापस चले जाएंगे। तो ये है जनाब हमारा पसंदीदा स्पॉट। एक तरह से ये क्लिफ है और अब जो है वो गाड़ी को ये देखे मैंने हैंड ब्रेक खींच दी, इधर से जब हो गया और ये पार्किंग में हो गई। अब मैं सीट बेल्ट खोलूँगा और मैं गाड़ी को बंद भी कर दूँगा। मेरी गाड़ी दोस्तों टाइमर लगा हुआ है, तो वो गाड़ियाँ चाबी निकाल ली है तो इसके 1-2 मिनट के बाद बंद होगी। तो अभी मैं जो है वो एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं, उसके बाद आपको तो ये देखें जनाब एक क्लिफ के ऊपर हम आए हुए हैं और मंज़र देखें चारों तरफ हमारे, बहुत खूबसूरत मंज़र है। इस तरफ सूरज निकला हुआ है तो वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल है, घना जंगल है यहाँ पे। कभी कभी मैं अगर बहुत टेंशन में हूँ तो मैं रात को अक्सर गाड़ी में यहाँ आ जाता हूँ और गाड़ी को मैं जो है ना वो बंद करके लाइटें वाइटें बंद करके बैठा रहता हूँ। ये मेरा पोता बैठा हुआ है और हम मुकम्मल सिक्योरिटी मेजर लेते हैं। ये शीशा भी देखिए नीचे है, वो शीशा भी नीचे है, सीट बेल्ट इसको लगी हुई है, ये उधर नहीं जाएगा और अगर जाएगा भी तो मुझे 1 सेकंड में पता चल जाएगा। और गाड़ी वैसे ही बंद है, गाड़ी जो है वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इस तरह छोड़ दें। दोस्तों बहुत स्टीप उतराई है और चढ़ाई भी इस साइड से बहुत स्टीप है। गाड़ियां जो है ना यहाँ परेशान हो जाती हैं आगे। 4x4 मेरी गाड़ियां तो नहीं, लेकिन अभी देखें ब्रेक पे पाँव रखा हुआ है, इधर से मैंने पहला गियर लगाया हुआ है। तो उतराई पे पहला गियर लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा उतराई हो, और कोशिश करनी चाहिए कि अगर बहुत उतराई है और ज़्यादा उतराई है तो साथ स्पेशल लो लगा लें। ये वाला जो है ना इसको L4 पे कर ले तो गाड़ी बिल्कुल आपकी आहिस्ता हो जाएगी, आपको ब्रेक ही नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये चूँकि बहुत थोड़ी उतराई है, उतराई बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत थोड़ी है, इसलिए ये देखें यहाँ से पत्थर काट रहे हैं आजकल और पत्थर यहाँ से फिर लोड करके भेजते हैं। ये देखें ये कितनी, जब चढ़ाई लोग चढ़ते हैं ना, जो बंदा पहली दफ़ा आता है वो तो परेशान हो जाता है यहाँ आके कि यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ। अभी आपने तितलियाँ देखी होंगी, तितलियाँ हर तरफ फिर रही हैं यहाँ पे ना। ये देखें दोस्तों ये बहुत स्टीप उतराई है और आपका भाई कई दफ़ा यहाँ पे गाड़ी चला चुका है। वैसे भी मुझे आदत है कि मैं एक हाथ के साथ ड्राइव करूं और एक हाथ के साथ वीडियो बनाऊं, इसीलिए मैं ऑटोमेटिक गाड़ियां जो है ना वो पसंद भी करता हूं। तो ये देखें आप कितनी उतराई है और कितने शार्प मोड़ है, और ये हम इस तरफ से आ रहे हैं। ये देखिए आप, ये यहाँ पे एक पहले पिज़्ज़ा एंड पास्ता शॉप थी, वो अब बंद हो गई है, न जाने क्या हुआ है। वरना ये है कि इस जंगल में भी उन्होंने मंगल लगाया हुआ था और पिज़्ज़ा जो है वो सर्व करते थे। लेना पड़ता था आके, 20-25 मिनट में लगा देते थे। ये सामने है पिज़्ज़ा एंड पास्ता शॉप, ये इस तरफ। मैं वहाँ रुक के आपको बताऊंगा। अभी शायद किसी जर्मनी में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने गालिबन बनाई हुई थी, तो वल्लाह आलम क्या हुआ। ये देखें ये इस तरफ ये है ना पिज़्ज़ा एंड पास्ता शॉप, अब ये बंद हो गई है। तो ये है, अब आप ये देखें कितनी उतराई है, ये मुसलसल उतराई है, ये मुसलसल। और ये हम उतारा है, अब गाड़ी आगे बिल्कुल सीधी हो जाएगी ये यहाँ से। तो ये मेरे पोते की बुड़ुम बुड़ुम हो गई है। शाहरुख खुश, शाहरुख स्माइल तो दो। ये स्माइल देखे मेरे शाहरुख की है। ये देखें दोस्तों इस तरफ ये अच्छा पैच है जंगल का, और ये कितना थिक फॉरेस्ट है यहाँ पे। ये देखें आप इस तरफ, बहुत ज़बरदस्त। ये
और इस तरफ हमारी ये टोयोटा HJ61 खड़ी है। मैंने कहा चलें यहाँ भी उतर के आपको कुछ इसकी वीडियोस बनाई जाएं। यहाँ तक BJ40 की तो है, इसकी नहीं है। चलें दोस्तों, ड्राइव के इख्तिताम पर हमारा शहजादा हमारी गोदी में आ गया है और कहता है मैंने गाड़ी चलानी। अब वो गाड़ी चला रहा है और मैं उसको अपनी गोदी में लेके बैठा हूँ और 4-5 मिनट की गाड़ी चलाएगा, सब लाइटें जलाएगा, सारे हॉर्न बजाने की कोशिश करेगा, वाइपर चलाएगा, गियर लगाएगा और उसके बाद ये देखें ये उसके बाद ये कहेगा कि अब मैं नाश्ता करूँगा जाके। और नहीं खराब हो जाएगी। इस तरह नहीं करते, इस तरह नहीं करते। अदब की जान है ये। जी दोस्तों, अब इस वक्त मैं जा रहा हूँ तंदूर से रोटियां लेने। आज पराठे नहीं मंगवाए मिसिस मेरी ने, क्योंकि सालन बनाया था उसने, तो यार भी रोटी चलेगी आज, तो रोटी के साथ ज़्यादा मज़ा आएगा। तो तंदूरी रोटी लेने जा रहे हैं मैं और मेरा पोता। हमारे घर से तकरीबन ये 1 या 2 किलोमीटर के फासले पर है, 2 किलोमीटर होगा। ये नया तंदूर खुला है, मैंने पहले भी बताया था, और इससे हमें बड़ी सहूलत हो गई है कि आप ताज़ा रोटी और ताज़ा पराठे, ताज़ा नान, रोगनी नान, ये सब आप ले सकते हैं यहाँ से ना। तो ये बड़ी अच्छी सहूलत हमारे लिए पैदा हुई है। और अब हम जो है मैं और मेरा पोता जा रहे हैं। उसको फ़ोन करके कह दिया था। एक सहूलत ये भी है कि आप तंदूर में फ़ोन करके कह दें तो 10 मिनट बाद चला जाए तो तैयार होती है, वहाँ पे आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आज दोस्तों सारा दिन काम हुआ है। आज 5 लोग थे लगे हुए मजदूर। बाहर से मट्टी अंदर डाली है और ये हिस्सा आप देख रहे हैं कि ये हिस्सा कंप्लीट हुआ है और यहाँ पे डली है मट्टी, ये इस तरफ ये, और ये हिस्सा कंप्लीट है। ये आर्जी तौर पे स्टेप्स बनाए हैं। अब ये दोनों हिस्से जो है ना, ये तैयार हैं प्लांटेशन के लिए। फिर जो है वो ये नीचे वॉल बनाने की कोशिश की गई है। ये रिटेनिंग वॉल एक वो देखें आप, तो एक हिस्सा वो बन जाएगा। तो बस स्टेप्स में भी ये लॉन बन रहा है। ये आप देखें कि ये यहाँ से स्टेप्स में ये लॉन बन रहा है। मट्टी फेंकी जा रही है इधर, अभी तक हम नहीं आ सके और थोड़ी सी हुई है। मट्टी फेंकना यहाँ मुश्किल है, ऊपर से तोड़ों में भर भर के लाते हैं। और कल अब ये साफ़ कराया जाएगा। कल का ही दिन है हमारे पास, परसों से यहाँ बारिशें 1 हफ़्ता के लिए। तो कल का दिन जो है, अगर हम मट्टी सारी डाल सके और इसको लेवल कर सके तो यहाँ पे परसों प्लांटेशन हम शुरू कर देंगे। जो फलदार दरख्त हैं उनको लगाना। लेकिन अगर हम ना कर सके तो फिर ये अगले उस पे जाएगा, क्योंकि मेरे पास वक्त भी कम है और आगे बारिशें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम जो है यहाँ पे ये मट्टी है ये कितना हम कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते। तो ये आज हुआ है। ये रिटेनिंग वॉल बनने में पूरा महीना लग गया था, ये वॉल और ये वॉल। तो अब आप ये देखेंगे एक शेप बनती जा रही है रिटेनिंग वॉल्स के अंदर। आप दरख्त देखें तो निस्बतन कुछ बेहतर होना शुरू हो गया। लेकिन अभी इस लॉन को बनाने में काफ़ी वक्त लग जाएगा।
ये यहाँ से व्यू भी बहुत प्यारा है। ये जना मिट्टी बच गई है, ये अंदर नहीं फेंकी जा सकी। सेंटर से जो ट्रालियाँ थी वो आज फेंकी गई हैं, तो बाकी को हमने ये तरपालों से ढक दिया इसमें मामूल, ताकि जो है अगर रात को बारिश हो तो ये गारा ना बन जाए। पत्थर इसलिए रखे हैं ताकि पानी के साथ बह ना सके मिट्टी। फिर जब गारा बन जाती है तो फिर इसको यहाँ से मूव करना मुश्किल होता है जब तक ये सूखे नहीं, और सूख भी जाए तो फिर भी इसको तोड़ना यहाँ से बहुत मुश्किल से इन्होंने तोड़ी है, काटी है कई से, कस्सी से जो है ना, पंजाबी में कई कहते हैं। तो ये इस तरीके से अब कल ये जो है ना ये अंदर डाली जाएगी यहाँ से, और फिर ये सारी सफाई कराई जाएगी। ये तो अभी बहुत काम होने वाला है। पहले मैंने आपको अंदर से दिखाया है। ये दरवाज़ा बनाने का मकसद यही था कि इस तरह के काम जो है ना वो हो सके। तो ये स्पेशल तरपाल कल मैं लाया था, कल की वीलॉग में आपने देखा होगा। तो मौसम बहुत अच्छा है इस वक्त। ये देखें आप, ये देखें, ये हमारी सराउंडिंग्स हैं यहाँ से, और इस तरफ भी जो है ना ये सराउंडिंग्स है। तो व्यू बहुत अच्छा है। ये देखिए आप, इस तरफ से ही हमारे घर का व्यू देखें आप। ये आता है, ये अभी बनने वाला है, अभी पेंट होने वाला है। जैसा मैंने कल कहा था कि रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, तो इसको भी बनाने में अभी कई साल लग जाएंगे। एक तो पैसा काफ़ी चाहिए होता है, दूसरा वक्त, और बदकिस्मती से दोनों चीज़ें मेरे पास महदूद होती हैं, पैसा भी और वक्त भी। तो आज की ये वीडियो थी दोस्तों। आज सारे दिन मैंने क्या किया, ये BJ40 को अभी तक मैंने खोला ही नहीं है, और खोलने का मूड ही नहीं है मेरा। HJ61 खड़ी है, इसी पे सारा काम कर रहे हैं। तो खुश रहें दोस्तों, दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।